एक समय की बात है। मीना गांव से शहर में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए आई थी। एक दिन उसकी क्लास के कुछ लोग सोनम, मनोज, राहुल मिलकर उसे परेशान करने का प्लान बनाते हैं। आजकल इसके कुछ ज्यादा ही चर्चे हो रहे हैं। हमें तो कोई पूछता ही नहीं। अरे, इसे तो अपनी सुंदरता पर भी इतना घमंड है, पर हम इसे सबक सिखाएं तो कैसे? इसे बेवकूफ बनाकर पास के जंगल में ले जाते हैं और वहाँ अकेला छोड़ आएंगे। हाँ, सही है। सारी अकल ठिकाने आ जाएगी फिर इसकी। तीनों दोस्त मीना से बड़े प्यार से बात करते हैं और उसे अपने साथ जंगल जाने के लिए मना लेते हैं। मीना भी सबकी बातों में आ जाती है। फिर सब लोग मिलकर जंगल में पहुंच जाते हैं। चलो ना, हम लोग मिलकर कोई गेम खेलते हैं। मैं हम चारों के नाम की पर्ची बनाता हूँ। जिसके नाम की पर्ची निकलेगी उसे वही करना होगा जो हम उसे करने को बोलेंगे। हाँ, ये तो मजेदार गेम है जिसमें पहली पर्ची मीना के नाम की निकलती है। सोनम, मनोज और राहुल तीनों ने पहले से ही सोचा होता है कि मीना से क्या करवाना है। अच्छा, तुम वो सामने पेड़ देख रही हो? उस पर एक मधुमक्खी का छत्ता है। जाओ उसे तोड़ कर ले आओ। क्या बात कर रही हो सोनम? वो मधुमक्खी मुझे चिपक जाएंगी। करना तो पड़ेगा, आखिर तुम्हारा नाम आया है। मीना एक डंडी उठाती है और बिना सोचे समझे पेड़ पर चढ़ जाती है। उसके बाद वो डंडी से मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। डंडी लगते ही मधुमक्खियाँ छत्ते से निकलकर मीना के ऊपर चढ़ जाती हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तीनों दोस्त मिलकर मीना पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मजा आ रहा है इसको ऐसे देखकर। ये गेम तो मजेदार हो गया। हाँ, ये ज्यादा सुंदर बनने की कोशिश करती थी। अब आएगा मजा। हजारों मधुमक्खियाँ मीना के शरीर पर चिपक जाती हैं और उसे बुरी तरह काटने लगती हैं। बहुत देर तक वो मधुमक्खियाँ ऐसे ही चिपकी रहती हैं, जिसे देख तीनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। तुम सब कहाँ जा रहे हो? मुझे बचाओ। कोई मीना की बात नहीं सुनता और उसको ऐसी हालत में अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। मीना को मधुमक्खियाँ काटती रहती हैं। मीना अपने आप को उन मधुमक्खियों से न बचा पाती है और न संभाल पाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। मीना के सिर पर चोट लगने से वो बेहोश हो जाती है। मधुमक्खियाँ उसको फिर भी नहीं छोड़ती। वो मीना का पूरा शरीर और चेहरा बुरी तरह खा जाती है, जिससे मीना की मौत हो जाती है। मरने के बाद मीना एक मधुमक्खी में बदल जाती है। मीना अपने आप को सामने मरा पड़ा देखकर चिल्लाने लगती है, मैं मर नहीं सकती, नहीं मर सकती मैं। मेरा परिवार, मेरे मम्मी पापा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको मार डालूंगी, सबको। भूतिया मधुमक्खी उस दिन के बाद से राहुल, मोहन और सोनम से बदला लेने के लिए चल पड़ती है। बहुत देर हवा में यहाँ से वहाँ उड़ने के बाद उस भूतिया मधुमक्खी को सोनम दिखाई देती है। सोनम बाजार में खड़ी किसी से फोन पर बातें कर रही होती है। मिल गई, आखिरकार मिल गई मुझे। तुझे कब से ढूंढ रही थी मैं सोनम। अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। भूतिया मधुमक्खी अपने आप को जादू से बहुत छोटा कर लेती है ताकि उसे कोई देख ना पाए, और फिर उड़कर वो सोनम के पास पहुंच जाती है। उसके बाद वो सोनम के कान के पास आकर उसे जोर से डंक मारती है और वो अपना कान पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आ आ आ मेरा कान, और मेरा फोन। सोनम की आवाज सुनकर सब उसके पास आ जाते हैं। क्या हुआ बेटी, तुम ठीक तो हो ना? नहीं आंटी, मेरे कान पर अभी कोई चीज बड़ी तेज चुभी है, बहुत दर्द हो रहा है और मेरा फोन भी टूट गया। औरत उसका कान देखती है तो वहाँ किसी के काटने का निशान होता है। बेटी, लगता है तुम्हारे कान पर किसी कीड़े ने काटा है। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई मधुमक्खी काट गई हो। तुम जल्दी घर जाकर इस पर कोई दवा लगा लो वरना सूज जाएगा। जी आंटी। उसके बाद सोनम अपने घर चली जाती है। सोनम के कान पर बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। दवाई लगाने के बाद भी उसे कोई आराम नहीं पड़ता और उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा होता है। उसके बाद भूतिया मधुमक्खी फिर से यहाँ वहाँ घूमने लगती है और उसे राहुल दिखाई देता है। राहुल कॉलेज जाने के लिए अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा होता है। मिल गया मुझे मेरा दूसरा शिकार। देख अब मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। राहुल अपनी बाइक स्टार्ट करके निकल पड़ता है और भूतिया मधुमक्खी उसका पीछा करने लगती है। राहुल कुछ ही देर में हाईवे पर पहुँच जाता है।
तभी भूतिया मधुमक्खी अपना आकार छोटा करके राहुल के पास पहुंच जाती है। पहले तो वो उसका ध्यान बटाने की कोशिश करती है और फिर सीधा उसके हाथ पर बैठकर अपना डंक अंदर घुसा देती है। ये क्या है? मधुमक्खी के काटते ही राहुल का हाथ हैंडल से छूट जाता है। राहुल सीधा एक खंबे से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी चोट आ जाती है और उसकी पूरी बाइक टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी नई बाइक का क्या हाल हो गया? अरे कोई मुझे और मेरी बाइक को उठाओ। कुछ लोग जल्दी से उसको घर लेकर जाते हैं। राहुल अपने बेड पर आराम कर रहा होता है, पर उसका हाथ बुरी तरह दर्द कर रहा होता है। आखिर ये मेरे हाथ पर ऐसा क्या चुभा था जो मेरा हाथ सूजकर इतना मोटा होता जा रहा है, और इसका दर्द तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। उसके बाद भूतिया मधुमक्खी मोहन को ढूंढने निकल पड़ती है और उसके घर तक पहुंच जाती है। भूतिया मधुमक्खी खिड़की से देखती है कि मोहन ड्राइंग रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर मूवी देख रहा है। वाह, क्या मजेदार मूवी है। भूतिया मधुमक्खी अपना आकार छोटा करके मोहन के पास जाती है। जैसे ही भूतिया मधुमक्खी मोहन के पैर पर काटती है, मोहन जोर से चिल्लाकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका लैपटॉप नीचे गिरकर टूट जाता है। मेरा लैपटॉप और मेरा पैर! ओह, ये क्या काट गया मेरे पैर पर? मोहन चिल्लाता हुआ किचन में जाता है और पैर में बर्फ लगाता है, पर उसका पैर ठीक होने की जगह और सूज जाता है और उसमें भयंकर दर्द भी होने लगता है। मर गया रे! मर गया मैं तो! बहुत दर्द हो रहा है मुझे। भूतिया मधुमक्खी तीनों को काट चुकी होती है, पर वो अभी भी तीनों के आसपास घूमती रहती है ताकि वो उन्हें तड़पता हुआ देख सके। कितना मजा आ रहा है तुमको ऐसे देखकर। मुझे भी ऐसे ही दर्द हुआ था। मैं भी ऐसे ही तड़पी थी जब तुम लोग मुझे उन हजारों मधुमक्खियों के बीच अकेला छोड़ाए थे। अब तुम सब ऐसे ही मरोगे जैसे मैं मरी थी, दर्द से तड़प तड़प कर। अगले दिन सोनम, मोहन और राहुल की हालत और बुरी हो जाती है और उनके शरीर में दर्द इतना बढ़ चुका होता है कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे होते। जैसे तैसे करके सोनम मोहन को फोन करके अपनी हालत के बारे में बताती है, तो उसे पता चलता है कि मोहन का भी वही हाल है। फिर वो राहुल को कॉन्फ्रेंस पर लेते हैं तो पता चलता है कि राहुल का भी वही हाल है। तुम्हें कैसे पता कि मधुमक्खी ने ही काटा है? अरे क्योंकि जब मुझे काटा था तो एक आंटी ने मुझे बताया कि वो एक मधुमक्खी के काटने का निशान है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा दोस्तों। कुछ महीनों पहले मीना को भी मधुमक्खियों ने काटा, जिसकी वजह से उसके मरने की खबर आई थी। हमारी बेवकूफी की वजह से वो मर गई। अब ऐसा तो नहीं कि मरने के बाद हम तीनों से अपनी मौत का बदला ले रही हो। ये क्या बोल रहे हो तुम? नहीं राहुल, मोहन सही बोल रहा है, वरना ये इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता। पर अगर ये सच है तो अब हम क्या करें? हमें वापस उसी जगह जाना होगा, तभी कुछ पता चलेगा। तीनों दोस्त इतनी बुरी हालत में भी उसी जंगल में वापस उसी जगह जाते हैं जहाँ मीना की मौत हुई थी। मीना! मीना! क्या तुम यही हो? हमारी ऐसी हालत क्या तुमने की है? अगर सच है तो सामने आओ। भूतिया मधुमक्खी तीनों दोस्तों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। भूतिया मधुमक्खी? भूतिया मधुमक्खी नहीं, मीना हूँ मैं, मीना। और हाँ, मैंने की है तुम्हारी यह हालत। अब देखो तुम्हारे साथ आगे क्या क्या होता है। ये दर्द हर दिन बढ़ता जाएगा और तुम्हारा शरीर हर दिन बिगड़ता जाएगा, और फिर तुम सब मर जाओगे, बिल्कुल वैसे जैसे मैं मरी थी। हमें माफ कर दो मीना, हमें मत मारो। हम बस तुमको परेशान करना चाहते थे। हमारा इरादा तुम्हें मारने का नहीं था। तुम्हारे मरने का हमें भी बहुत दुख हुआ था। चुप रहो समझी, अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हमने एक सबक सिखाने के चक्कर में बेचारी मीना के साथ बहुत बुरा किया। सच में हमारी इस हालत के जिम्मेदार हम खुद ही हैं। हम जैसे लोगों को मर ही जाना चाहिए। भूतिया मधुमक्खी पीछे खड़ी सबकी बातें सुन रही होती है। इनको अपने किए पर पछतावा है, तो मुझे कोई हक नहीं बनता जो मैं इनकी जान लूं, वरना इन लोगों में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। मैंने तुम सबकी बात सुन ली है, मैं तुम सबको माफ करती हूँ। अब तुम उस जंगल में वापस जाओ और उसी पेड़ पर जो मधुमक्खी का छत्ता है उसका शहद लाकर
उसे अपने शरीर पर लगा लो तो तुम सब ठीक हो जाओगे। ऐसा कहकर वो गायब हो जाती है।